आप देख रहे हैं जम्मू प्राइम न्यूज और मैं हूं राजीव। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खैरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के महादलित बस्ती की रहने वाली एक लड़की जो कि मुसहर समाज से आती है, वो आज अपने परिश्रम के बल पर एएनएम बन गई है। बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। उसका जन्म झारखंड में हुआ था और उसके बचपन में ही उसके पिताजी गुजर गए और वो अपने नानी घर आकर मामा के यहाँ रहकर यहाँ जो है सो पढ़ाई शुरू की, फिर ड्रॉप आउट भी हुई। उसके बाद फिर शिक्षा से जुड़ी और इस इलाके की वो पहली लड़की है जो कि मैट्रिक पास की और इंटर भी की और उसके बाद अब एएनएम बन गई है। एएनएम बनने के बाद वो अपने टोले की जो भी मतलब कि जरूरतमंद लोग हैं उनको मुफ्त में वो प्राथमिक इलाज कर रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं उर्मिला से कि क्या आगे वो करना चाहती है और यहाँ तक आने में किन किन समस्याओं का सामना उर्मिला को करना पड़ा। उर्मिला, जम्मू प्राइम न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं कि बचपन में आपके पिताजी गुजर गए थे और आप नानी घर में रह कर के यहाँ तक पहुंची है, एएनएम की शिक्षा ली है। पहले आप मुसहर समाज से आती है जो कि इस इलाके में मैट्रिक इंटर करने के बाद एएनएम बनी है। कितनी समस्या आई एक बचपन से जरा विस्तार से बताइए जो कि लोग प्रेरित हो सके आपसे। सर मेरा बचपन तो बहुत ही मुश्किल से गुजरा है। मैं ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी का गुजरने के बाद हम लोग बहुत छोटे थे। माँ मेरी थी और भाई भी नहीं था। चाचा लोग भी साथ छोड़ दिए थे और दादाजी का भी देहांत होने के बाद पापा पर पूरा प्रेशर आया तो उनका भी मतलब दारू वारू पीने लगे। फिर जब पीने लगे तो बीमारी तरह तरह से घेरने लगी तो उनका भी देहांत हो गया। माँ मेरी बेचारी क्या करती। उधर में कोयला खदान जानते होंगे, उसमें काम करने से भी पैसा मिलता था तो उसमें मेरी माँ हम लोग को मतलब देखभाल करती या तो फिर खुद काम करने जाती। मेरे नाना जी यहाँ किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे बिहार में। तो नाना बोले चलो नमक रोटी खाएंगे सब साथ में मिलकर, वहीं खाएंगे झारखंड में। तो हम लोग नाना के साथ यही बिहार चले आए सर। फिर यहाँ से भी बहुत दिक्कत होता था क्योंकि मेरे नाना नानी थे, उनका भी बेटा है बहू है, वो लोग भी अपना भी देखेंगे ना। तो मेरी नानी भी बहुत सारी परेशानियां झेली है। अपना बहू से कभी कभी बात सुनती है तो कभी नाराज, कभी होता है ना नतनी को रख रहा है, ऐसे वैसे बहुत तरह से परेशानी आई सर। और हम बताना चाहेंगे कि कुछ दिन के बाद मेरे नाना जी का देहांत हो गया और 2019 में उस टाइम बहुत संघर्ष के साथ हम मैट्रिक पास किए थे। तभी से मेरी माँ बीमार पड़ने लगी। उनको सोच में आ गया कि मेरा 3 बेटी है, कौन मतलब एक होता है ना हमारे समाज में बहुत कम एज में शादी हो जाता है, बाल विवाह बहुत होता है सर। तो मेरी माँ सोच रही थी कैसे होगा, नहीं होगा, कम एज में करा देगा, क्या होगा। मेरे मतलब एक नाना थे तो एक आशा था, मेरे मम्मी को एक सपोर्ट था। तो उस टाइम तो मेरी मम्मी बीमार गिरने लगी, अभी एकदम मानसिक संतुलन खो दी है। अब हम एएनएम बन गए हैं लेकिन मेरी माँ ये भी नहीं जानती है कि वो एएनएम बनी है। आज मेरे पापा या मेरी माँ ठीक रहती तो सबसे ज्यादा मेरी मम्मी खुश होती। बट ये थोड़ा खुशी का आंसू है, फिर दुख का भी है सर, क्योंकि हम अपने माँ को बन के दिखाना चाहते थे कुछ, लेकिन मेरी माँ अभी वो सुनने समझने और उस लायक है नहीं। आप 3 बहन हैं और 3 बहन में आप दूसरे नंबर पर हैं। आपकी बहन भी शायद इंटर कर रही है। क्या और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप समाज की लड़कियों को खासकर? सर सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी जैसे हम अपना बाल विवाह रोके हैं उस तरह उन लोगों का भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनका बाल विवाह रुका है और वो भी पढ़ रही है। और हम एक प्रेरणा के रूप में अपने गांव समाज में एक बहुत अच्छा मान सम्मान इज्जत मिला। और मेरे गांव की लड़कियां लोग भी है जो मैट्रिक की है, अभी कुछ लड़कियां इंटर का भी एग्जाम दी है। वो लोग भी हमारे तरह कुछ बनना चाहते हैं, कोई बिहार पुलिस में, कोई होमगार्ड में,
तो ये उनका अंदर ये जगह तो कहीं ना कहीं मेरे कारण है सर। ये हम अपने आप को बहुत, अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देख करके हमारे गांव के बच्चे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके समाज के लोग जो इलाके के हैं, आप उस इलाके की बच्चियां आपको आदर्श मान रही हैं और आपको देखकर शिक्षा से जुड़ रहे हैं। शिक्षा कितना जरूरी होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा सर बहुत ही जरूरी है। लोग बोलते हैं गरीब गरीब तो वो है ना जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, जो सुन नहीं सकते। हम लोग तो अपना पैर हाथ है, अपना कमा खा सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो बोलते हैं हम गरीब है, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं जानते मेनली है सर क्यों यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा का महत्व कोई बताने वाला है नहीं हमारे मुसहर समुदाय में। ना ही हमारे बुजुर्ग लोग थे, ना ही जो हमारे परदादा दादा थे, वो लोगों को भी शिक्षा का महत्व नहीं मालूम था सर। इस कारण हम लोग को या तो फिर हमारे और भी जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि शिक्षा क्या है। और जब हम शिक्षा को ग्रहण किए सर तब हमको पता चला नहीं, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर एक चीज दिला सकती है, हमारे सपना को पूरा कर सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। ये भेदभाव छुआछूत ये सब दूर करती है सर, और ये सब कुछ है नहीं। जब हम लोग में भी एजुकेशन आ जाएगा तो ये सब भी दूर हो जाएगा सर। अभी हम लोग अच्छे लोग से बैठना उठना होता है, खाना पीना होता है, हमारे अच्छे अच्छे सहेलियां सब है, वो लोग हमसे भी छुआछूत नहीं मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी कहेंगे मतलब आपस में कि ये मुसरनी है ये वो है, तो उस टाइम हम वहां रहते तो वो बोलते बुरा मत मारना, तुमको नहीं बोल रहे, बस निकल जाता। हम बोलते होता है ये ना, मतलब चलते आ रहा है, क्योंकि मेरा समुदाय का लोग वैसे गंदा रहता है इसलिए थोड़ा सा वो मतलब कमेंट कर देते हैं सर। तो ये परेशानी आई, और जब हम एनएम का क्लास कर रहे थे तो उस टाइम भी बहुत सारा ये संघर्ष हुआ। और हम बताना चाहेंगे सर जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हम पहली लड़की थे कि नहीं, लेकिन हम एक ही मुसहर समुदाय की लड़की थे उस कॉलेज में। तो ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंज का बात रहा सर, वहाँ पे उन लोगों से मिलना जुलना, अपना अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ही अच्छा लगा। और उन लोग भी हमको बहुत अच्छा से मान सम्मान प्यार दिया, कॉलेज वाले भी। तो ये मैं बहुत ही अच्छा लगा सर। ये अपने सेशन में एक अकेली मुसहर समाज की लड़की थी और हम मिलवाने की कोशिश करते हैं एक वैसे शख्स से जिन्होंने जब ये पढ़ाई की शुरुआत कर ड्रॉप आउट हो गई थी, उसके बाद वहां से उठाकर इन्होंने एएनएम बनने तक का सफर इसको पूरा करने में सहयोग किया। मिलवाते हैं सर कैसे उर्मिला का ये जो है ड्रॉप आउट कर गई थी और आपका सहारा मिला और आज उर्मिला एएनएम बन गई है, उसकी खुशी के साथ साथ आपका भी उससे ज्यादा खुशी होगा। क्या क्या परेशानी सामने आई और कैसे आपने मदद की? सबसे पहले तो हम उर्मिला को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और एक उदाहरण बनी है पूरे जिला के लिए कि जो संघर्ष की कहानी उर्मिला का है वो कोई आसान डगर नहीं है। क्योंकि 5 साल की अवस्था में इनके पिताजी नहीं था, इन्होंने शिक्षा छोड़ करके मजदूरी करने लगी, और मजदूरी करते हुए इन्होंने हम लोगों ने पहचान किए, फिर स्कूल में दाखिला कराए और लगातार इनके साथ फॉलोअप करके इनका ठहराव किए। तो अपने आप में जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि जो महादलित में मुसहर समुदाय का साक्षरता दर वो 9% है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी है जो अपने संघर्ष से लड़के संघर्ष करते हुए आज एएनएम बन गई है और अपने समुदाय के लिए एक उदाहरण बन गई है और अपने समुदाय के लिए काम शुरू किया है। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है, और इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट में एक आदमी का प्रयास नहीं है। जमुई जिला के ऐसे कई सामाजिक लोग हैं, कई जैसे डॉक्टर हैं जो उर्मिला को बनाने में मदद किए हैं, और सब लोगों के सपोर्ट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्मिला एक साहसी और एक मेहनती और ईमानदार लड़की है, और उसी के बदौलत आज इन्होंने एएनएम बन के अपने समुदाय में लोगों को मदद कर रही है। तो आपने देखा कि उर्मिला को इस जगह तक लाने में जमुई के कई एक लोग इसका साथ दिए, और शिक्षा कितना जरूरी है ये उर्मिला बता रही थी। और शिक्षा
ग्रहण करने के बाद लोगों की सोच समझ सब कुछ बदल जाती है। तो उर्मिला के इस एएनएम बनने की कहानी से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। देखते रहिए जमुई प्राइम न्यूज़। धन्यवाद।